दोस्तों एक मुस्लिम नौजवान खूबसूरत लड़की की शादी एक चरवाहे से कर दी जाती है। दोस्तों वो लड़की उस चरवाहे के साथ कुछ दिनों तक तो ठीक रहती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो लड़की अपना रंग दिखाना चालू कर देती है। दोस्तों क्योंकि चरवाहा बहुत नेक दिल और सीधा साधा लड़का था। दोस्तों वो लड़की बहुत चालू और बहुत खूबसूरत और बहुत घमंडी थी। दोस्तों उस लड़की को अपनी खूबसूरती पर इतना ज़्यादा घमंड था कि वो अपनी खूबसूरती के सामने किसी और को कुछ नहीं समझती थी। दोस्तों वो लड़की अपनी ससुराल में कुछ दिनों तक तो ठीक ठाक रहती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो लड़की अपना रंग दिखाना चालू कर देती है और अपनी ससुराल वालों को खूब परेशान करती है। दोस्तों जब वो ससुराल वाले उस लड़की से परेशान हो जाते हैं तो वो उस लड़की के घर वालों से बात करते हैं और उस लड़की की शिकायत करते हैं। दोस्तों उस लड़की की शिकायत सुन के उस लड़की के घर वाले भी खामोश पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि हमारी लड़की तो बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी है, हमने तो अपनी लड़की की बहुत अच्छी परवरिश की है। दोस्तों जब उस लड़की के घर वाले उस लड़की को समझाते हैं तो वो अपने घर वालों की भी नहीं सुनती और वो लड़की और भी ज़्यादा परेशान करना चालू कर देती है। दोस्तों जब वो लड़की इसी तरीके से परेशान करती रहती है, दोस्तों एक दिन वो लड़की अपने ससुराल वालों से लड़कर अपने पिहर चली जाती है और अपने जब पिहर चली जाती है तो उस लड़की के माँ बाप उस लड़की से पूछते हैं कि तू अपनी ससुराल वालों को इतना परेशान क्यों करती है। तो दोस्तों वो लड़की अपने माँ बाप को, अपने घर वालों को ऐसा जवाब देती है कि उसके घर वालों की, उसके माँ बाप भी परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये लड़की तो ऐसी नहीं थी, इसके ऊपर इतना घमंड, इतना तकब्बुर कहाँ से आ गया। दोस्तों बात यहीं तक नहीं रुकती, उसके घर वाले उस लड़की को बहुत समझाते हैं, लेकिन वो लड़की किसी की नहीं सुनती। दोस्तों वो लड़की अपने पिहर से भी लड़ झगड़ के अपने ससुराल को चली जाती है और दोस्तों अपने ससुराल में जाकर भी फिर इसी तरीके से परेशान करना चालू कर देती है। लेकिन दोस्तों कुछ ज़्यादा ही परेशान करती है तो वे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों एक दिन क्या होता है, उस लड़की की तबीयत अचानक से ख़राब हो जाती है। जब उस लड़की की अचानक से तबीयत ख़राब हो जाती है तो उसके ससुराल वाले उसको अस्पताल में एडमिट करते हैं। दोस्तों तबीयत इतनी ख़राब होती है कि डॉक्टर बताता है कि आपको इस लड़की को किसी बड़े अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। तो दोस्तों उसके ससुराल वाले उस लड़की को किसी बड़े अस्पताल में लेकर जाते हैं। दोस्तों उस बड़े अस्पताल के डॉक्टर उस लड़की को देख कर कहते हैं कि इस लड़की की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, इसको इमरजेंसी में भर्ती करना पड़ेगा और इसकी कुछ बड़ी जांचें करनी पड़ेंगी। और जब डॉक्टर बड़ी जांच करते हैं तो पाते हैं कि उस लड़की का एक गुर्दा खराब हो चुका है। लड़की को एक गुर्दे की जरूरत है क्योंकि इस लड़की का दूसरा गुर्दा भी खराब होता हुआ जा रहा है, इसलिए आपको अभी और इसी वक्त गुर्दे का इंतजाम करना पड़ेगा। और इतनी मोटी रकम सुनकर ससुराल वाले घबरा जाते हैं, लेकिन जो चरवाहा था वो घबराता नहीं है, वो सोचता है इसके गुर्दे का इंतजाम मैं करूंगा। तो दोस्तों वो अपना गुर्दा देने के लिए तैयार हो जाता है और डॉक्टर से बात कर लेता है और दोस्तों वो चरवाहा अपना गुर्दा अपनी घरवाली को, अपनी बीवी को दे देता है। दोस्तों जब उसकी घरवाली को पता चलता है, जब होश में आती है, उसको पता चलता है कि तेरी इतनी तबीयत खराब, और जब उस लड़की को पता चलता है कि तेरा एक गुर्दा खराब हो चुका है और जो गुर्दा डाला गया है वो तेरे शोहर का है और तेरे शोहर अस्पताल में इसी दूसरे वाले रूम में भर्ती हैं, दोस्तों वो लड़की बहुत पछताती है। फिर सोचती है कि मैंने तो इनको बहुत परेशान किया है, बहुत सताया है। तो इसलिए दोस्तों हमको कभी भी अपने तकब्बुर पे, अपनी खूबसूरती पे, अपनी धन दौलत पे कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे दोस्तों अल्लाह ताला की लाठी में आवाज़ नहीं होती। इसलिए अल्लाह ताला से हमको हर वक्त तौबा करते रहने चाहिए और हमको सबसे, अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। अगर हम सबके साथ मिलजुल कर रहेंगे तो दोस्तों ऐसे वक्त में वही लोग काम आते हैं। अगर आप किसी से मिलजुल कर नहीं रहोगे तो कोई काम नहीं आएगा, कोई वक्त पे आपका साथ नहीं देगा। तो इसलिए दोस्तों सबसे मिलजुल कर रहिए, इसी में भलाई है।